वर्षभरात देशातून माओवाद्यांचा नायनाट करण्याचा विडा गृहमंत्री अमित शहांनी उचललाय। त्यामुळे गेल्या काही दिवसात नक्षलग्रस्त भागात पोलीस कारवाया वाढल्यात। कालच छत्तीसगडच्या सुकमा जिल्ह्यात 5 तास माओवादी आणि छत्तीसगड पोलिसांच्या कोबरा बटालियन यांच्यात धुमश्चक्री झाली। त्यात 17 माओवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले। ज्या ठिकाणी हा संग्राम घडला त्या ठिकाणी एनडीटीव्हीची टीम पोहोचली आहे। पाहूयात आमचे प्रतिनिधी विकास तिवारींचा ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। अभी इस वक्त मैं अबूझमाड़ में हूँ और अबूझमाड़ इसलिए क्योंकि इंद्रावती नदी जैसे ही आप पार करेंगे, इलाका बीजापुर का है, जैसे ही आप इंद्रावती नदी पार करेंगे तो आप अबूझमाड़ में प्रवेश कर जाएंगे। अबूझमाड़ माओवादियों का गढ़ रहा है किसी समय में, लेकिन जिस तरह से 2024 के बाद जो केंद्रीय गृह मंत्री का दावा रहा, उसके बाद से लगातार फोर्स का मूवमेंट बढ़ा। मूवमेंट बढ़ने से अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा माओवादियों का इलाका अब सिमटता चला गया है। ऐसे में माओवादियों के तमाम नए नए इजादों को रोज फोर्स ढूंढती है और उन्हें बरामद करती है। इसी बीच जवानों ने एक तस्वीर वायरल की थी जिसमें उन्होंने माओवादियों के बंकर को सबसे पहले दिखाया था और बहुत ही बड़ा बंकर था। मेरी बड़ी जिज्ञासा थी कि उस बंकर को मैं ढूंढूं और मैं उस समय से इस घटना को, मेरे ख्याल से सुनील 6-7-8 महीने हो गया होगा, 2024 का 2024 की घटना है। और तब से मैं लगातार जब भी अबूझमाड़ आता हूँ तो उस सुरंग को ढूंढता था, लेकिन आज जो है सफल हुआ हूँ उस सुरंग को ढूंढने में। तो देखिए, और मैं देख के हतप्रभ हूँ। आराम से सुनिए। तो ये माओवादियों का वो सुरंग है जो मुझे मिला है। इसे बनाने में उन्होंने कितना मैन पावर यूज़ किया होगा पता नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा सुरंग उन्होंने तैयार किया। और ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको शुरुआत से दिखाता हूँ कि उन्होंने किस मकसद से बनाया, ये तो मेरे समझ से परे है, लेकिन ये सुरंग बहुत बड़ी है। और इसे ऊपर से नीचे सुरंग बनाई गई और ऊपर से लकड़ियों की बल्लियां डाल के उसे मिट्टी से बंद भी कर दिया गया बहुत जगह पर। हालांकि बारिश की वजह से ये सुरंग जो है पूरी तरह से अब ध्वस्त हो गई है। इसमें बारिश का पानी भर गया होगा, मिट्टी धसक गई होगी, लेकिन इस सुरंग के बचे हुए अवशेष देखकर आप सोचिए। वहाँ से मैं पैदल आ रहा हूँ और यहाँ देखिए, यहाँ नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये माओवादियों ने सुरंग बनाया था। ये देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा हो कि नीचे आप बहुत आराम से जा सकते हैं। मिट्टी यहाँ भर गई है, नहीं तो मैं बहुत आराम से नीचे पैदल चलता और तस्वीर भी लेते रहना उसमें साथ में। तो ये देखिए, ये माओवादियों की सुरंग जिसे जवानों ने ढूंढ निकाला था और बहुत ही जद्दोजहद के साथ। और हालांकि ये सुरंग अब बारिश की वजह से ध्वस्त हो गई है, नहीं तो, लेकिन इसे क्यों बनाया उन्होंने और क्या इसके पीछे उनका मकसद था, ये तो समझ से परे है। किसी समर्पित माओवादी से अगर पूछा जाएगा जो इस इलाके में सक्रिय था, तो वही इस बात में पूरी जानकारी दे पाएगा कि ये सुरंग आखिर बनाई कैसे गई होगी और क्यों बनाई गई, इसके पीछे कारण क्या है। अब सुरंग की आप लंबाई देखिए, वहाँ से शुरू हुई है और वहाँ से अब देखिए मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ और अलग अलग जगह पे ये इस तरह से अब यहाँ पे ऊपर में लकड़ी के बल्ली डालकर मिट्टियाँ पाट दी गई हैं ताकि ये बाहर से आपको समझ में ना आए। और अंदर इस तरह से सुरंग है, लेकिन इसका मकसद मेरे समझ से परे हो सकता है, क्योंकि अगर ये सुरंग बारिश के समय में मिट्टी इसमें भर गई तो मतलब ये बहुत सुरक्षित तो नहीं थी, लेकिन एक प्रयोग तो उनका था। अच्छा, एक खास बात और बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि छिपने के लिए, अपने डंप को सुरक्षित रखने के लिए भी उन्होंने इस तरह के सुरंग का तैयार किया गया होगा उनके द्वारा, ये भी हो सकता है। ये देखिए, वहाँ तक है, खेत से शुरू किया गया है जंगल के अंदर, और यहाँ भी आप उसी तरह से स्थिति है। और ये जो दिख रहा है ऊपर से, नीचे उतर के देखता हूँ मैं थोड़ा। ये देखिए, बारिश के पानी से बचने के लिए यहाँ पे पॉलीथीन का भी उपयोग किया गया था ऊपर से पैक करने के लिए। और अंदर सुनील दिखाओ तो, अंदर देखिए, ये अंदर इस तरह से
ये बनाया गया है। और ये मिट्टी का कटाव जो बता रहा है कि इसमें बारिश की वजह से पानी भर गया है, मिट्टी भर गई है, नहीं तो और भी ज़्यादा गहरा था। और इसी तरह से सुकमा ज़िले में एक बरामद की गई थी सुरंग, जिसके अंदर में हथियारों का कारखाना बरामद किया गया था। आगे उधर चलते हैं। देखिए, जब ये सुरंग बनाई गई तो इसकी मिट्टियाँ यहीं निकाल के बगल में डंप कर दी गई। इसे जवानों ने बरामद किया था, तस्वीर वायरल हुई थी, तब जाके इसकी जानकारी सामने आई। आप देखिए, ये लगातार ये सुरंग है और जगह जगह पर ये ऊपर बराबर मिट्टी है और जगह जगह पर मोटी मोटी बल्लियाँ लगाकर उसे ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया है। हालांकि सुनील इधर से मत आना, क्योंकि ये सुरंग के ऊपर का रास्ता है, ऐसा ना हो कि यहाँ से मिट्टी धसक जाए। बस्तरिया भाषा भसक जाए, हिंदी में धसक जाए बोलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये सुरंग जा रही है यहाँ आगे तक, बहुत आगे। ये देखिए, यहाँ से आप समझिए, देख रहे हैं कितनी चौड़ी सुरंग है। यहाँ पे कम वो है मिट्टी। यहाँ पे मैं नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ। नहीं पाऊंगा, अरे चढ़ जाऊँगा। सुनील का कहना है कि चढ़ नहीं पाऊँगा। सुनील को लगता है कि उम्र ज़्यादा हो गई है तो मैं चढ़ नहीं पाऊँगा। अरे भाई जोश देखो, दिखाओ सुनील, तस्वीर भी ले लो। तो ये जो है क्यों बनाया अलग बात है, लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी सुरंग माओवादियों ने तैयार की, कितना मैन पावर लगा होगा इसके लिए। ये देखिए, बहुत बड़ी सुरंग है, देख रहे हैं, एकदम नज़र आ रहा होगा वहाँ का उजाला। बहुत बड़ी सुरंग है ये, ठीक है। और इसे तैयार किया है माओवादियों ने बहुत खूबसूरत तरीके से। हो सकता है कि यहाँ पर वो अपने आप को सुरक्षित रखते, या हो सकता है वो अपने आप को यहाँ पे कुछ हथियार का कारखाना चालू करते, या हो सकता है कि चढ़ गया है, चढ़ने के लिए पैर बना हुआ था। हाँ, चढ़ने के लिए तो जो भी करते, लेकिन ये है कि माओवादियों का ये बहुत शानदार सुरंग है। बहुत दिन से इसे तलाश रहा था, आज मेरी तलाश पूरी हुई है, लेकिन इसकी लंबाई खत्म नहीं हो रही है। देखो, मतलब वहाँ से और आगे है और अंदर मिट्टी भर गई है। नहीं तो मैं आपको दिखाता है कि सुरंग यहाँ से आके इस तरफ टर्न हुई है। ये देखिए, है ना, अंदर मिट्टी भर जाने की वजह से पता नहीं चल पाया कि सुरंग का अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन इस तरफ में वो सुरंग वहाँ से आई, ऐसे टर्न हुई, इधर भी मिट्टी बाहर इकट्ठी की गई है, जो इस बात के गवाह हैं कि सुरंग वहाँ भी खोदी गई है। ये देखिए, हालांकि ऐसे जगहों पर इतनी लापरवाही से पैदल चलना ठीक नहीं है, क्योंकि माओवादी अपने किसी भी स्थान पर जो ऐसा पनाहगार तैयार करते हैं और उन्हें थोड़ा सा भी अगर इस बात की भनक हो कि उस इलाके में फोर्स आ सकती है, तो उनके द्वारा वहाँ आसपास सुरक्षागत कारणों से आईडी बम और स्पाइक होल लगाया जाता है। ये देखिए, सुरंग इस रास्ते से गई है। मुझे लगता है 200-300 मीटर से ज़्यादा आ गए हम। हैं? ये देखिए, ये बता रहा है कि सुरंग और उधर आगे गई है सुरंग, इस तरह से। यहाँ से चलना ठीक नहीं। क्यों? ये हाँ, सुरंग के ऊपर चल रहे हैं, ठीक बा, लेकिन ये सुरंग गई बहुत लंबी है। उधर से घूम लेते हैं। किधर से? उस तरफ से। लेकिन यहाँ अंदर में सुनील, ये समझ में आ रहा है कि अंदर में यहाँ भी सुरंग है, इस तरफ में भी। अब मुझे लग रहा है कि अंदर ये सुरंग सीधी आके वहीं से सुरंग से और कई शाखाएं निकली हुई हैं, जो अंदर 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 एक बड़ा स्ट्रक्चर
माओवादियों ने तैयार किया। अब जिज्ञासा इस बात को लेकर भी है कि इतनी बड़ी सुरंग तैयार करने के लिए कितना मैन पावर लगा होगा माओवादियों को, तो वो कहाँ से लाए होंगे। हालांकि झाड़ियाँ परेशान कर रही हैं, लेकिन मैं इसी बात से संतुष्ट हूँ कि ये जो मेरी तलाश है आज पूरी हुई है। तो मैं इसे थोड़ा सा बुद्धिमत देख लेना चाह रहा हूँ। ये देखिए, अभी भी ये सुरंग जो है यहाँ से होती हुई आ रही है यहाँ तक। ये देखिए, यहाँ आकर खत्म हुई है ये सुरंग। ये देखिए, बहुत शानदार माओवादियों ने इसका निर्माण किया इतने अबूझमाड़ के अंदर में। और पता नहीं जिस मकसद से उन्होंने इसका निर्माण किया वो मकसद उनका पूरा हुआ या नहीं, वो तो नहीं पता, लेकिन ये मैन पावर के साथ उनकी बनाया गया स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। और जवानों ने इसे पहले ही बरामद कर लिया था, तो उसके बाद फिर हो सकता है माओवादियों ने इसका उपयोग ना किया हो, और बारिश के बाद ये पूरी तरह से ख़राब हो गया। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ढूंढ के लाया हूँ। पसंद आए शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।